तो दोस्तों आज हो गई है 7 अक्टूबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल मानते हैं और योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक एक करके सभी बड़ी खबरें आज की जान लेते हैं। 6 साल की रेप पीड़िता की मौत के बाद बोले हैं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, कहा हे भगवान योगी के नर्क का अंत आखिर कब होगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें यूपी के हाथरस में हुए गैंग रेप मामले के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाथरस से ही एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर सामने निकल के आई है। रेप का शिकार हुई 6 साल की बच्ची की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना अलीगढ़ के इगलास गांव की है। इस बार एक बार फिर से इस केस में पुलिस की लापरवाही सामने निकल के आई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने यहां पर ट्विटर पर इस घटना की खबर शेयर करते हुए लिखा है कि हे भगवान योगी के नर्क का अंत आखिर कब होगा। ये यहां पर देख सकते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने योगी सरकार पर बोला है जोरदार हमला। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। आप बस मुझे फ्री मीडिया और फ्री इंस्टीट्यूट दे दीजिए, ये मोदी सरकार एक दिन भी नहीं टिकेगी, ये यहां पर राहुल गांधी का कहना है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले एक सोचे समझे प्रोपेगेंडा के तहत मीडिया और सोशल मीडिया में चलाया जाता है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष नाकारा है जो नरेंद्र मोदी और भाजपा के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। मगर असल हकीकत इसके बिल्कुल ही विपरीत है। विपक्ष में विपक्ष की भूमिका निभाने का पूरा मादा है जो कि सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों को आगे बताते चले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटियाला में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पत्रकारों के बीच राहुल गांधी ने यहां खुलकर के मीडिया की स्वतंत्रता और जकड़ी हुई संस्थाओं पर बातचीत की। उन्होंने कहा है कि किसी देश का विपक्ष एक ढांचे के तहत काम करता है। प्रेस, न्यायिक व्यवस्था, लोगों की आवाज उठाने वाली संस्थाएं उस ढांचे का हिस्सा होते हैं। उस पूरे ढांचे पर बीजेपी का ही नियंत्रण है। विपक्ष को कमजोर कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे फ्री मीडिया और संस्थान दीजिए, ये मोदी सरकार एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। यही नहीं, राहुल गांधी ने भारत चीन के गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा है कि भारत माता की बात करते हैं, भारत माता की 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दे दी बस अपनी इमेज बचाने के लिए। चीन को पता है कि ऊपर बैठा ये आदमी सिर्फ अपनी इमेज की ही रक्षा करता है। वे अकेले अटल टनल में जाएंगे, हाथ हिलाएंगे, मीडिया ये सब दिखाता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मैं सोफे पर बैठता हूं तो दिक्कत होती है मीडिया को भी, लेकिन पीएम 8000 करोड़ का जहाज खरीदे उस पर कोई भी सवाल नहीं है उनसे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि 6 सालों से मोदी सरकार किसानों, मजदूरों और गरीबों पर लगातार अत्याचार करती आ रही है। इस सरकार ने सिर्फ अपने अमीर दोस्तों के लिए ही काम किया है। ये यहां पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला है गोदी मीडिया और केंद्र की मोदी सरकार पर। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि क्या आप लोग राहुल गांधी की इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। हाथरस मामले पर क्या यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला, हलफनामे में किए गए दावों पर सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले हाथरस मामले में क्या योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा गया है कि पीड़िता के परिवार की सहमति से रात में अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन परिवार तो कहता आ रहा है कि यूपी पुलिस ने उसकी मर्जी के खिलाफ रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी अंतिम बार घर आए और सुबह उसका अंतिम संस्कार किया जाए। अब योगी सरकार इस पूरे मामले में घिरती हुई चौतरफा नजर आ रही है। इस बीच एक और जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चले।
समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग, राज्यपाल को लिखा है पत्र। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिख करके प्रदेश की योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि खराब कानून व्यवस्था के मद्देनजर राज्यपाल केंद्र को उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश भेजें। उन्होंने पत्र में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े का भी यहां पर जिक्र किया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को की है बर्खास्त करने की मांग राज्यपाल से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र पहुंची हाथरस की आग, अधिकारी ने दिया है बड़ा बयान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में यूएन की इकाई ने उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर में हुए रेप के मामलों को लेकर के एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हाथरस और बलरामपुर में रेप केस फिर इस बात को याद दिलाते हैं कि वंचित सामाजिक समूह से आने वाली लड़कियां बड़े स्तर पर लिंग आधारित हिंसा के खतरे में हैं। ये यहां पर यूएन में अधिकारी ने दिया है बड़ा बयान हाथरस मामले को लेकर के। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। हाथरस की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने बताया भयानक, चौंकाने वाला और असाधारण। यूपी सरकार से इन 3 मुद्दों पर मांगा है हलफनामा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस की घटना को भयानक, चौंकाने वाला और असाधारण करार दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से 3 पहलुओं पर एक हलफनामा मांगा है। पीड़ित परिवार और गवाहों की रक्षा किस तरह की जा रही है, क्या इस मामले में परिवार ने अपनी सहायता के लिए वकील रखा है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्रवाई का दायरा क्या है तथा वह इसका दायरा किस तरह बढ़ा सकता है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अदालत सुनिश्चित करेगी कि मामले की जांच निर्विघ्न हो। इस पूरे मामले में शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार को 3 पहलुओं पर एक और हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही सुनवाई को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। बीजेपी के नेता बोले यूपी बिहार की तरह बंगाल में माफिया राज, तो टीएमसी बोली चलो माना तो यूपी बिहार में माफिया राज है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के द्वारा जारी किया गया एक बयान सुर्खियों में आ गया है। दरअसल उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता मनीष शुक्ला की हत्या के बाद राज्य में सनसनी मची हुई है। इस मामले में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को घेरते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया है जिससे कि भाजपा की ही किरकिरी हो गई है और फजीयत हो गई है। दरअसल भाजपा के नेता दिलीप घोष ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार की तरह ही माफिया राज कायम होता जा रहा है। गौरतलब है कि यूपी में भाजपा की सरकार है तो वहीं बिहार में जेडीयू के साथ भाजपा की सरकार है। शायद भाजपा नेता दिलीप घोष इस बात से अनजान थे कि वह टीएमसी को घेरने की कोशिश में अपनी ही पार्टी की बदनामी कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि जाने अनजाने भाजपा नेता के मुंह से सच्चाई ही निकल गई है। भाजपा के नेता दिलीप घोष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पार्टी ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि भाजपा के नेता दिलीप घोष ये स्वीकार कर रहे हैं कि इन दोनों ही राज्यों में माफिया राज है जहां भाजपा का शासन है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी भाजपा के नेता दिलीप घोष के बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि दिलीप घोष को ट्रोल मत कीजिए, वो एक ईमानदार नेता हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी के शासन वाले यूपी और बिहार की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और पूरी तरीके से इन दोनों ही राज्यों में माफिया राज कायम है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता ने अपनी ही पार्टी की करा ली है जम करके फजीयत। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कंगना को Y+ सिक्योरिटी, लेकिन हाथरस का पीड़ित परिवार भगवान भरोसे, शिवसेना का बीजेपी पर जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हाथरस मामले को लेकर के योगी सरकार जहां यूपी में विपक्ष के निशाने पर है और लगातार योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग हो रही है, तो वहीं शिवसेना ने भी घेरा है योगी सरकार को। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर के योगी सरकार पर हमला बोला है। सामना में लिखे संपादकीय में शिवसेना ने कहा है कि कंगना रनौत जैसी एक अभिनेत्री को सरकार Y+ की सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन
हाथरस में पीड़िता के परिवार को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। शिवसेना ने आगे कहा है कि हाथरस मामले में किसी ने भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की, लेकिन केस सीबीआई को दे दिया गया। पीड़ित परिवार ने मांग की थी कि केस की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में जिस तरह से सीबीआई जांच की सिफारिश की है, उससे लगता है कि सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि सीबीआई सरकार का ही तोता है। ये यहां पर शिवसेना ने लिया है सीधे तौर पर मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस का बड़ा आरोप, हाथरस केस को दबाने की कोशिश कर रही है यूपी सरकार, सीएम योगी को तुरंत किया जाए बर्खास्त। ये यहां पर कहना है दोस्तों कांग्रेस पार्टी का। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बिहार विधानसभा चुनाव, संजय राउत बोले बिहार में 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार में 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आगे कहा है कि 1-2 दिन में तय होगा कि पार्टी राज्य में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये बात फाइनल हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिहार में हमारे लोग 50 सीटों पर लड़ना चाहते हैं चुनाव। हम कह रहे हैं कि हमें 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं इन खबरों पे कमेंट बॉक्स में, और इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत